Hello my dear students, I think all of you are keeping very fine. So I welcome all of you to my channel Samjho Chemistry Detail में. Today in this video I have brought some questions of JEE Mains from 2019 mostly. Some questions may be from the previous years, but mostly the questions are of 2019 Jan and April. So these questions I have taken from the lesson Some Basic Concepts of Chemistry. Now this lesson you have learnt in class 1 and this lesson is there in JEE syllabus. So we will be solving some problems of JEE Mains from this lesson Some Basic Concepts of Chemistry. So without wasting time, let us start solving the problems. One problem I have already written in the board. So let's solve first of all this problem. प्रॉब्लम्स देख करके कभी आपको लग भी सकता है कि दिस प्रॉब्लम्स आर सो सिंपल, बट देन द थिंग इज दैट देयर आर सम ट्रिक्स, देयर आर सम ट्विस्ट्स. सो जब आप पेपर में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाओगे, थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस ना हो तो आप गलती कर जाओगे. तो दैट इज वाई ये जो देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, ये एक्चुअली में हो सकता है कि आप अगर प्रैक्टिस ना करो तो आपसे गलती हो जाए. तो दैट इज वाई लेट अस सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. सो in this lesson in the JEE syllabus some basic concepts of chemistry में सिर्फ यही लेसन नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से भी क्वेश्चंस होते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह भी पूछा जाता है. सो आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस ऑफ दैट टाइप आल्सो, रेडॉक्स रिएक्शन से, उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन से, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर से. आई हैव क्वेश्चंस ऑल दिस type of question. Let's see how many questions we can solve in one video. If we cannot solve many more questions in one video, then I will make two videos for all these questions. First question, 5 moles of AB2 weight this much kg and 10 moles of A2B2 weight this much kg. The molar mass of A जो कि Ma है and molar mass of B जो कि Mb है in kg per mole क्या होगा? ये आपके पास ऑप्शंस है. दीज आर द ऑप्शंस. दिस इज 10 into 10 raised to the power -3. 10 into 10 raised to the power -3. दिस ऑप्शन. सो आपको पता है कि मोलर मास से आप किस तरह से एक एक जब कोई भी कंपाउंड का मोलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो? लेट अस टेक ए एग्जांपल. सपोज आपको MgCl2 का मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है. तो MgCl2 का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? यू ऐड द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, यू ऐड 24 ग्राम प्लस 35.5 into 2 दिस मच ग्राम. ये ऐड करके आप जो है मोलर मास MgCl2 का निकाल देते हो. तो इन द सेम मैनर यहाँ पे कंपाउंड जो है AB2 एंड A2B2 इस तरह से दिया है और मोलर मास जो है A और B का आपको बता दिया गया है Ma एंड Mb. तो आपको Ma और Mb की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो यू विल डू दैट. लेट अस राइट 1 मोल ऑफ AB2. इसका मास क्या होगा? इट विल बी Ma प्लस 2 Mb, बिकॉज A का मोलर मास जो है आपको Ma बता दिया गया, B का मोलर मास आपको Mb बता दिया गया है. तो 1 मोल का तो ये हो गया. तो 5 मोल का क्या होगा? 5 मोल ऑफ AB2 विल बी व्हाट? 5 Ma प्लस 10 Mb. ये होगा 5 मोल ऑफ AB2. तो ये मास आपको बता दिया गया है, इट इज 125 into 10⁻³ kg. सो लेट अस राइट इट डाउन. 5 Ma प्लस 10 Mb इज इक्वल टू व्हाट? 125 into 10 raised to the power -3. This much kg. And they said 10 moles of A2B2. It is A2B2
इसका 1 मोल का क्या होगा, 1 मोल ऑफ A2B2 का मास कितना होगा, A का मोलर मास Ma है, सो इट विल बी 2Ma प्लस 2Mb, Mb इज द मोलर मास ऑफ B। तो अभी इसको आपको बोला है कि 10 मोल्स ऑफ A2B2, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मोल्स ऑफ A2B2 मतलब ये क्या इतना हो जाएगा, इट विल बी 20Ma प्लस 20Mb, दिस मच इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ kg। अभी जस्ट हमें इसको जो है सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कोई एक को हमें कैंसिल आउट करना है, तो लेट अस कैंसिल आउट Mb। तो Mb को कैंसिल आउट करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, लेट अस सपोज इट इज 1 एंड इट इज 2, तो फर्स्ट इक्वेशन को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 10Ma प्लस 20Mb विल बी इक्वल टू 125 इंटू 2, कितना हो जाएगा 250 इंटू 10⁻³ और जो नीचे वाला है वो है 20। तो आपको क्या करना है, अभी इसको तो मल्टीप्लाई आपने कर लिया, लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 3, तो आपको क्या करना है, अभी 2 - 3 कर देना है, सो 2 - 3 अगर आपने किया तो क्या होगा 20Ma प्लस 20Mb इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ और इसको नीचे लेके आओ, 10Ma प्लस 20Mb विल बी इक्वल टू 250 इंटू 10⁻³ माइनस करना है तो हमें माइनस माइनस दे देना है साइन, तो इट विल बी 10Ma और ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ सो Ma विल बी इक्वल टू 50/10, 5 इंटू 10⁻³। ये Ma वैल्यू जैसे हमें मिल गया तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ Ma इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया तो 5Ma था, तो Ma के वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ तो 5 इंटू 5 इंटू 10⁻³ प्लस 10Mb इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻³। सो 10Mb will be equal to what, 125 into 10⁻³ minus 25 into 10⁻³ और 10Mb is equal to 125 minus 25, 100 into 10⁻³। So Mb will be equal to 100/10 कर देने से 10 into 10⁻³। तो ये आपका Mb आ गया, ये आपका Ma। So which option is correct? You can see very well option 4 is correct. So this is how we have solved this problem. So you can see here I have written these are the questions, जो क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में सॉल्व करने के लिए लिया है, ये सारे क्वेश्चन जो है 2019 मोस्टली 2019 जेईई मेंस के क्वेश्चंस है, जैन में और अप्रैल में, ये 2 महीना में जो जेईई का एग्जाम होता है उसी से क्वेश्चन सारे मैंने लिए हुए हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस 2019 का ही है, 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं 2017 या कोई और साल का हो सकता है। सो 1 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड per gram of the reactant
further reaction आपको एटॉमिक मासेस दे दी गई है। एटॉमिक मास Fe आयरन 56 है, ऑक्सीजन 16 अब सबको पता ही है, मैग्नीशियम 24 और लास्ट है, लास्ट नहीं कुछ और भी है, फास्फोरस 31, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। और जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस ये है C3H8 प्लस 5O2 producing 3CO2 plus 4H2O। Number 2, P4 plus 5O2 P4O10। Number 3, 4Fe plus 3O2 producing 2Fe2O3 solid। Number 4, 2Mg plus O2 producing 2MgO solid। तो see what has been asked to you, आपको क्या पूछा गया है? आपको ये पूछा गया है कि ये जो रिएक्शंस है इनमें जो रिएक्टेंट्स है आप देख ही रहे हो कि C3H8, उसके बाद है फास्फोरस, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है मैग्नीशियम। इन सब का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है, इनका कंबशन हो रहा है, तो कंबशन में दे आर आस्किंग कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का कंजम्पशन, ये जो 4 रिएक्टेंट है इनमें से 1 ग्राम रिएक्टेंट मिनिमम अमाउंट में ऑक्सीजन कंजम्पशन किस केस में करेगा। तो आपको जो है हर एक रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, उस रिएक्टेंट का मोलर मास निकल के वो कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, देन 1 ग्राम विल कंज्यूम हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन। हर एक के केस में आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको निकलना है कि व्हिच वन इज कंज्यूमिंग लिस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी द आंसर। तो आपको 1 2 3 4 इनमें से कैलकुलेट करके ही आपको बताना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। हमने पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमने बता देना है कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका 1 ग्राम जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द फर्स्ट केस। नंबर 1, C3H8 plus 5O2 producing 3CO2 plus 4H2O। अब जो है C3H8 का मोलर मास निकलते हैं 12 into 3 plus 8, हाउ मच इट विल बी 44। तो 44 ग्राम जो है कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, 5 into 32। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का जो है O2 करने से ये 32 आएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, सो इट विल बी 160 दिस मच ग्राम। सो वी कैन राइट कि 44 ग्राम C3H8 consumes how much of oxygen? 160 gram oxygen. Then 1 gram C3
H8 will consume how much of oxygen? 160 divided by 44. अगर आप 4 से कैंसिल करो ऊपर नीचे 11 and 40 by 11, this gives you the result 3.64, this much gram. Now we will take the second case. Second case is phosphorus plus oxygen, P4 plus 5O2 producing P4O10. तो इस केस में फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है 31, सो 31 इंटू 4 कितना हो रहा है? 124 ग्राम फॉस्फोरस कंज्यूमिंग हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन? अगेन 5O2 पहले हमने यहां पे कैलकुलेशन किया था, 160 ग्राम होगा. सो लेट अस कैलकुलेट देन. 124 ग्राम ऑफ P4 consumes 160 gram oxygen. Then 1 gram P4 will consume how much of oxygen? 160 divided by 124. Again we can cancel numerator and denominator by 4. 40 by 31. 40 by 31 will give you the result as 1.29 gram, this much. तो एक हो गया हमारा 3.64, एक हो गया हमारा 1.29. नंबर 3, नंबर 3 है 4Fe plus 3O2 producing 2Fe2O3. सो 4Fe मतलब 4 इंटू आयरन का एटॉमिक मास है 56 एंड दिस वन विल बी हाउ मच? 22. सो इट विल बी 224 ग्राम एंड दिस विल बी ऑक्सीजन इज 32, तो 3 इंटू 32 दैट मीन्स इट इज 96 ग्राम. सो यू कैन राइट 224 gram Fe consumes 96 gram oxygen. So 1 gram Fe will consume how much? 96 divided by 224. So 96 divided by 224, ऊपर नीचे अगर आप 16 से कैंसिल करोगे 16 6 96 और नीचे हो जाएगा 16 1 and 4 14 हो जाएगा. अगर आप ऊपर नीचे अभी फिर 2 से कैंसिल करो तो 3 एंड इट विल बी 7. सो डिविजन में आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.43 ग्राम. सो लेट अस नाउ डू द लास्ट वन. लास्ट वन के लिए यहां पे कर देते हैं नंबर 4 2 mg plus O2 producing 2 MgO. So 2 into 24, so that means it will be 8 4 48 gram and this will be 32 gram. 32 gram. So we can write 48 gram mg consumes how much of oxygen? 32 gram oxygen. So 1 gram mg consume how much of oxygen? 32 divided by 48. ऊपर नीचे 16 से कैंसिल कर दो. 16 2s are 32, 16 3s are 48, so it will be 0.666 आएगा तो 67 कर सकते हो आप. 0.67 ग्राम. सो आपका जो 4 आंसर्स है, एक है ये, एक है ये, थर्ड है आपका 0.43 ग्राम एंड फोर्थ है आपका ये 0.67 ग्राम. So in which case the amount of oxygen consumed is least? In case
of number 3, iron reacting with oxygen producing ferric oxide. In this case, per gram of the reactant consumption of oxygen is the least. So ये जो result है देख रहे हो, it is 0.43 gram. So which one will be the correct option? The correct option will be this one, number 3. So number 3 is the correct option. So after this one, the next question is on limiting reactant. For a reaction N2 plus 3H2 producing 2NH3, identify H2 as a limiting reagent in the following reaction mixtures. Number 1, 56 gram N2 plus 10 gram H2. नंबर 2 है 35 ग्राम N2 प्लस 8 ग्राम H2. थर्ड इज 14 ग्राम N2 plus 4 gram H2. And number 4 is 28 gram N2 plus 6 gram H2. एक बार और आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बता देते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो. क्लास 1 के लिए मैंने डाला हुआ है. आप लोगों के लिए क्लास 2 के लिए शायद आप भूल गए हो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. एक बार और आपको बता देते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट दो रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएजेंट उसको हम कहेंगे जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जो कंप्लीटली रिएक्शन कर जाएगा, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. और जो एक्सेस में रहते हैं वो एक्सेस रिएजेंट होता है. तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वही डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा. सो इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड आउट ऑफ द टू रिएजेंट्स द reagent which completely reacts, which completely gets consumed in the reaction, उसको हम कहते हैं limiting reagent. तो let us check first of all 1, 2, 3, 4 ये जो reaction mixtures हमें दिए गए हैं, ये reaction mixtures में हम एक एक करके देखेंगे. हमें पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा reaction है, वो कौन सा reaction mixture है जिसमें हाइड्रोजन will be the limiting reagent. हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये हमें मेंशन कर दिया गया है. हमें फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन इनमें से कौन सा वो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन विल एक्ट एज द लिमिटिंग रिएजेंट. दैट मींस हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, नाइट्रोजन एक्सेस में रहेगा. तो हम एक एक करके चेक करते हैं. नंबर 1 में हमारा रिएक्शन मिक्सचर है 56 ग्राम N2 प्लस 10 ग्राम H2. ये हमारे रिएक्शन मिक्सचर है. और जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूसिंग 2NH3. सारे गैसियस है, बार बार नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे एक बार लिख दिया आपको. तो यहाँ से आपको क्या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये रिएक्शन आपको क्या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है? रिएक्शन से आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 into 2 28 ग्राम नाइट्रोजन is reacting with how much of hydrogen? Hydrogen का atomic mass 1 into 2 into 3 it is 6 gram. So we can see here from the reaction we can write that 28 gram nitrogen combines with 6 gram hydrogen.
तो ये जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन कितना है 56 ग्राम। तो लेट अस चेक 56 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन चाहिए? इट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 56, दैट मीन्स 2, दैट मीन्स इट इज 12 ग्राम। 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो आपका रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें 12 ग्राम हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 10 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन तो कंप्लीटली कंज्यूम हो नहीं पाएगा, बिकॉज उसके लिए तो 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, आपके पास है 10 ग्राम हाइड्रोजन। सो इन दिस केस व्हाट? नाइट्रोजन कैनॉट बी द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट मीन्स हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो रिएक्टेंट में से नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो रहा है, इन दैट केस हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज 56 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कंप्लीट कंजम्पशन के लिए हमें चाहिए 12 ग्राम हाइड्रोजन और हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन कैन नॉट बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन, सो नाइट्रोजन कैन नॉट बी द लिमिटिंग रिएजेंट। व्हिच वन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट? देन हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ये आप चेक भी कर सकते हो। लेट अस चेक इट। हम यहां से रिएक्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होता है? 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होता है। और अगर हम जो है हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना दिया है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए आपको? 28 बाई 6 इंटू 10, दैट मीन्स 280 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आएगा? दिस मच ग्राम, 46.6 ग्राम। और आपके पास है कितना? 56 ग्राम नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो पाएगा, नाइट्रोजन एक्सेस में रहेगा। दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट केस we can see that hydrogen is the limiting reagent। हमारा आंसर तो निकल गया, लेकिन हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, हमें बाकी रिएक्शन मिक्सचर में भी फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन वहां पे किसी केस में लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो हमें चेक करना है। तो लेट अस चेक इट। नंबर 1 में हमने देख लिया हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको लिख के रखते हैं। नंबर 1 में H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये निकल गया। अब नंबर 2 में हमारा रिएक्शन मिक्सचर क्या है? रिएक्शन मिक्सचर है 35 ग्राम N2 प्लस 8 ग्राम H2। ठीक है। अब रिएक्शन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वहां से आप कैलकुलेट करोगे कि 35 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए। आपको रिएक्शन से इंफॉर्मेशन मिल रहा है फ्रॉम रिएक्शन we get to know that 28 gram N2 combines with 6 gram H2, then 35 ग्राम के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6 बाई 28 इंटू 35। अब ऊपर नीचे 7 से कैंसिल कर दो, 5, so it will be 30 by 4, so how much it will be? 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम जो है हाइड्रोजन चाहिए। सेकेंड मिक्सचर में आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 8 ग्राम। तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो सेकेंड केस में आपने चेक कर लिया कि सेकेंड रिएक्शन मिक्सचर में जो है हाइड्रोजन इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द सेकेंड केस। नाउ लेट अस क्विकली चेक द थर्ड वन। तो सेकेंड केस में हम लिख देते हैं, सेकेंड केस में हमने फाइंड आउट कर लिया नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ इट इज द थर्ड वन। थर्ड वन में देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन। फ्रॉम द रिएक्शन what we can write? 28 gram nitrogen combines with 6 gram hydrogen. So 14 gram nitrogen will combine with how much of hydrogen? 6 by 28 into 14, 2, 3. So it is 3 gram.
3 ग्राम हाइड्रोजन। आपके पास है कितना हाइड्रोजन? 4 ग्राम हाइड्रोजन है। ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पे नंबर 3 में। सो यू कैन सी हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस। हाइड्रोजन का जो है 14 ग्राम, नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन का 3 ग्राम यूटिलाइज होएगा और बाकी जो 1 ग्राम है हाइड्रोजन का वो एक्सेस में रहेगा। सो यहाँ पे हाइड्रोजन इस केस में भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो हम लिख देते हैं नंबर 3 में, नंबर 3 में भी N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो गया। अब है नंबर 4। नंबर 4 को चेक करो। नंबर 4 में दिया हुआ है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपका जो रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूसिंग 2NH3, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको रिएक्शन मिक्सचर से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो जो आप देख रहे हो कि लिमिटिंग रिएजेंट तो तब होगा ना कि जब कोई एक रिएजेंट जो है एक्सेस में रहेगा, दूसरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे तो जिसका जितना चाहिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन ही चाहिए और उतना ही है आपका रिएक्शन मिक्सचर में। दैट इज व्हाई आउट ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन नोबडी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए एग्जैक्टली 6 ग्राम हाइड्रोजन ही चाहिए। तो बोथ ऑफ देम विल बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, नो वन विल बी लेफ्ट इन एक्सेस, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये जो रिएक्शन है इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका जो है रूल आउट हो गया है। और आपको तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला? आपको तीनों में से करेक्ट मिला नंबर 1 ऑप्शन। यू कैन सी नंबर 1 ऑप्शन में जो है हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट।